सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। उन्होंने अनीता के बच्चे को गिराने के लिए उसके लिए दूध में दवाई मिलाई। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ छोड़ो। मेरे साथ धोखा क्यों किया बाबू? आपको मनोहर की हत्या के इल्जाम से बरी किया गया। भगवान, आपने मेरी लाज रख दी, मेरी तपस्या को सफल कर दिया आपने। रोहित भैया को बेगुनाह साबित करके आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। बस भगवान, अब मेरे प्यारे से इस घर को किसी की नजर मत लगने देना। तुम्हारे विश्वास ने और तुम्हारी श्रद्धा ने आज मुझे मेरा सुहाग लौटा दिया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दीदी ये क्या कह रही है? एहसान पराये लोगों पर किया जाता है, अपनों पर नहीं। नहीं, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हर घर में तुम जैसी बहू हो। और मैं भी प्रार्थना करूंगी कि हर घर में आप जैसे भैया और आप जैसी भाभी हो। मैं यश, मुझे माफ कर दो। उस दिन गुस्से में न जाने मैं क्या क्या बोल गया। भैया ये बोल के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जीजू, इस खुशी के मौके पर एक शानदार पार्टी हो जाए। व्हाट से? साली साहिबा, अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, इसलिए फालतू खर्चे बंद। जीजू आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं? दीदी समझाइए ना जीजू को। मुझे इन सब चीजों के बीच में मत डाल। मैं तो वही करूंगी जो यश चाहते हैं। कर लो बात, मतलब दीदी और जीजू एक और मैं कुछ भी नहीं। भाई ऐसा ही होता है शादी के बाद। और सीमा, तुम फिक्र मत करो, रात की पार्टी मेरी तरफ से, वो भी 5 स्टार होटल में। ओह वाओ। आपको ऑफिस चलना है? मैं लेट हो रहा हूँ या मैं जाऊँ? नहीं जीजू, मैं भी चल रही हूँ। एक मिनट रुको ना भैया, शाम को पार्टी पक्का? 100%। पक्का। अरे यश, ये कुछ पैसे रखो दोस्त। अरे यू मेक द अरेंजमेंट्स, कम ऑन भैया। होल्ड इट यार, कम ऑन। ठीक है जीजू, विल हैव फन इन द पार्टी। ओके बाय 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 बाय, टेक केयर। देखो ना, बच्चे के पैर कितने शुभ हैं। घर में हर तरफ खुशियां खुशियां आ गई। सच कह रहे हैं आप। क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? अरे कैसी बातें कर रही माँ जी, आइए ना। दरअसल बात क्या है,
कि मेरी बेटी मेरी बातों का गलत मतलब लगा लेती है। अब यहाँ आने का भी कुछ मतलब लगा लिया तो। माँ जी, मैं मानती हूँ कि भाभी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? दिखाइए। ये देखो। माँ जी, ये दोनों कितने प्यारे हैं। अच्छी लगी? जी माँ जी, बहुत अच्छे लगे। पता है, कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अच्छे अच्छे खिलौने, अच्छी अच्छी फोटोज देखने से वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। अच्छे लगे ना? अब देखना तुम्हारे घर में भी ऐसा ही राजकुमार पैदा होगा। जरूर होगा माँ जी। आपका ये प्यार बेकार नहीं जाएगा। आइए ना, बैठिए। आइए। एक बात पूछूं, मुझे बताओगे? हाँ माँ जी, पूछिए ना। क्या मैं नीलम को प्यार नहीं करती? क्या कोई माँ अपनी बेटी की खुशियां छीनना चाहेगी? अरे नहीं माँ जी, कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन माँ जी, दुनिया... ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। मैंने बड़े बड़े घर इस दुनिया की बातों में उजड़ते हुए देखे हैं। अब देखो ना, यश और सीमा ऑफिस गए हैं, मेरा मतलब काम से गए हैं। अगर लोग 2-4 दिन इसी को देखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें करनी शुरू कर देंगे। नहीं माँ जी, मुझे सीमा और यश, इन दोनों पर पूरा यकीन है। ना ना ना, तुम अपने विश्वास को बरकरार ही रखना। ये विश्वास तो होना ही चाहिए बेटा। बहन को बहन पर, पति को पत्नी पर, और बेटी को माँ पर, और माँ पर बेटी को। अगर ये विश्वास ना हो तो ये दुनिया तो नर्क बन जाए, नर्क। अब देखो ना, सीमा तुम्हारी बहन कितनी प्यारी है। एक बात कहूं, उस पर कभी शक मत करना, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मैं चलती हूँ, नहीं तो ना जाने मेरी बेटी क्या समझ लेगी। अब देखो ना, यश और सीमा ऑफिस गए हैं। अगर लोग 2-4 दिन इसी को देखेंगे तो कुछ ना कुछ बातें करनी शुरू कर देंगे। ओहो जीजू, अब बस भी कीजिए, काम ही करते रहेंगे। सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बज गए। ना आपने कुछ खाया ना मुझे कुछ खाने दिया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। बंद कीजिए ना जीजू, प्लीज ये खा लीजिए फ्रूट्स। जीजू, 1 मिनट। आपको भूख नहीं लगती है क्या? ओफ, साली साहिबा, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो ये भूख प्यास और ये दिन रात को भूलना पड़ेगा। ओके? भूल जाऊंगी जीजू, लेकिन आज के बाद। अब इसे खा लीजिए और जल्दी से काम बंद कीजिए। 5 मिनट। ओके? ओहो, अब ये काम के चक्कर में अब शाम की पार्टी तो नहीं भूल रहे हैं ना? ओके, एक काम करो। हाँ। घर पे फोन कर दो कि वो लोग होटल में आ जाएं, सबके सब। हम लोग सीधे होटल में पहुंच जाएंगे। ओके ओके? यस वन। थैंक यू। हेलो। हेलो दीदी। हाँ सीमा, बोल। दीदी, आप लोग जल्दी से तैयार होकर वहाँ होटल में पहुँच जाइए। मैं और जीजू डायरेक्टली वहाँ आ जाएंगे। ओके? सीमा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। दीदी, आप ठीक नहीं हैं? यू ओके? अच्छा, तो ठीक है, फिर हम लोग भी कैंसिल करते हैं। सीमा, कैसी बातें कर रही है? समझने की कोशिश कर। मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, वरना क्या मैं अपनी बहन को कभी नाराज कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है दीदी, आप आराम करिए। भैया भाभी आएंगे क्या? सीमा, वो दोनों मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे बात की थी, लेकिन भैया भी मानने के लिए तैयार नहीं है और भाभी भी। क्या करूं? मतलब ये कि पार्टी कैंसिल? नहीं पगली, पार्टी क्यों कैंसिल करती है? एक काम कर, तू अपने जीजू के साथ चली जा। हाँ, ओके, यू टेक केयर दीदी। बाय बाय। क्या हुआ? पार्टी कैंसिल?
ऐसे ही समझिए, अनीता दीदी की तबीयत थोड़ी खराब है, भैया भाभी उनको छोड़कर आएंगे नहीं। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों हो आइए। हम लोग दोनों हो आए? कहाँ? एक काम करते हैं सीमा, हम लोग दोनों एक फिल्म देखने चलते हैं, ताकि 3 घंटे आप मेरा चेहरा देखकर बोर नहीं होंगी और मैं आपका चेहरा देखकर बोर नहीं होऊंगा। ओके? ठीक है, चलो, ये आइडिया भी बुरा नहीं है। और एक चीज याद रखना, वो कल सुबह पूना जाना है। पुणे जाना है? किस लिए? ऑफिस के काम से, और क्या। पूरा दिन वी आर वेरी वेरी बिजी। वो आपकी भूख की समस्या हल नहीं होने वाली। चलेगा? चलेगा। चलिए। अनीता, क्या कर रहे हो? माँ जी आइए ना, बैठिए। क्या कर रहे थे? माँ जी आपके दिए हुए इन दोनों राजकुमारों के साथ खेल रही थी। मेरा मतलब है मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। मन बहलाने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसे प्यारे प्यारे राजकुमार चाहिए तो उसके लिए तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। देखो, मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। माँ जी इच्छा नहीं हो रही कुछ खाने की। बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऐसे समय में खाने पीने की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं ना खाना। बेटा, ना बेटा, जिद नहीं करते। देखो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। मुंह खोलो। आपको कितनी बार बोला आप अनीता के पास नहीं आएगी? बोला है ना। आप आइंदा उसे कुछ खिलाने की कोशिश मत कीजिए माँ। आप आखिर हमसे चाहती क्या है? भाभी, माँ जी तो कहा। अनीता, तुम माँ के प्यार को नहीं जानती हो। उनके प्यार में जहर मिला है। मेरी बेटी को ही मेरे प्यार में जहर नजर आने लगा। हाँ माँ, मुझे आपके प्यार में जहर नजर आने लग गया है, क्योंकि आपने खुद अपने विश्वास को खोया है। आपने माँ होने की मर्यादा को तोड़ा है माँ। जहाँ अपनी बेटी ही दुश्मन हो, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं चली जाऊंगी। माँ जी, माँ जी, माँ जी रुकिए। भाभी, भाभी ये क्या है? आप आखिर माँ जी से इस तरह बात क्यों कर रही हैं? उन्होंने ऐसा किया क्या है? अनीता, अनीता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अनीता, माँ जी, माँ जी। माँ जी, माँ जी, आप इस घर से नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी आप इस घर से। भाभी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। मेरी जान निकल जाएगी अगर अब मैं यहाँ रहूंगी। अब बचा ही क्या है? मैं मर क्यों नहीं गई? नहीं माँ जी, ऐसी अशुभ बातें नहीं सोचते। नहीं, नहीं जी, बस कीजिए। सच कहती है दुनिया, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। जिसे पाल पोस कर मैंने इतना बड़ा किया, आज मैं कुछ भी नहीं उसके लिए। नहीं, नहीं माँ जी ऐसा नहीं सोचते। मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ ना आपकी बेटी की तरह। मैं आपको इस घर से नहीं जाने दूंगी। अनीता, माँ को जाने दो। मैं इनकी सारी सच्चाई से वाकिफ हूं। जाने दो इन्हें। भैया, भैया आप भी भाभी माँ जी से इस तरह बात करती ही थी, अब आप भी इनके साथ इस तरह बात कर रहे हैं? देखो अनीता, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हें भी इनसे नफरत हो जाएगी। अब जरा सोचो, जब बड़े अपने बड़े होने की मर्यादा से नीचे गिर जाते हैं तो छोटों को इस तरह का बर्ताव करना पड़ता है। क्या वक्त आ गया। पहले तो बेटी ही बोलती थी, अब दामाद भी बोलने लगे। हाय रे दुनिया।
तुम्हें क्या लग रहा है? हमें ऐसा करते हुए अच्छा लग रहा है। माँ जी ने जो कुछ भी किया है, अगर हमारी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। भैया, भैया आखिर माँ जी ने ऐसा किया क्या है जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं? तुम ना ही जानो तो अच्छा। यश, यश प्लीज प्लीज ये सैंडविच खाते हुए जाओ। हाँ? नहीं, मैं रास्ते में खा लूंगा। सीमा चलो, जल्दी देर हो रही है। अब अच्छा कम से कम ये एप्पल तो खा लो प्लीज। मैं रास्ते में खा लूंगा ना यार, मैं देर हो रही है बस, मैंने कहा। कहाँ जाने की देरी हो रही है? भैया पूना जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। कमाल है, अनीता इतने प्यार से तुम्हें खिलाना चाहती है और तुम्हें है कि भागने की जल्दी है। यश कम से कम गाड़ी में तो रखवा लो ये सब। भाभी आप भी है ना, बस इनका साइड ले ले। सीमा चलो ना, देर हो रही है भाई। खा लो प्लीज। आओ बैठो प्लीज। माय गॉड। ओके, घर में जितना खाना है सबका सब ले आओ, मैं अभी खा लूंगा। जितना नहीं अनीता, उतना ही देना जितने की भूख हो, वरना पेट दर्द होगा और तबीयत खराब हो जाएगी। लो। वाह 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 वाह, देखा भाई, इतने प्यार से तो तुमने आज तक मुझे भी नहीं खिलाया। भाई हम भी तो इसके कुछ लगते हैं कि नहीं? अवश्य लगते हैं। सो सॉरी जीजू, देर हो गई ना। चलिए चलिए। अभी आप यहाँ बैठ के पूरा नाश्ता करके जाएंगे। आइए बैठिए। मगर 8 बज गए। अनीता इन्हें भेज दो, पता चले देर हो गई तो भाई साहब का एक हफ्ते तक मुंह फूला रहेगा। मेरी प्यारी भाभी जी, कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? अभी तसल्ली हो गई, नाश्ता कर लिया, अभी हम जा सकते हैं? अच्छा ये बताओ कब तक लौट रहे हो? भैया रात तक वापस आ जाएंगे। अच्छा गुस्सा छोड़ो और जल्दी जाओ और जल्दी आओ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ मेरे लिए क्या लेके आओगे? आपके लिए पूना से क्या? लोनावला। और रास्ते से चिक्की ले आते हैं। लोनावला की चिक्की। अब जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके, सीमा, ये लो रास्ते में खा लो। थैंक यू। सीमा जीजू का ख्याल रखना हो। हाँ दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना, ओके? ओह माय गॉड, सीमा चलो चलो, लेट हो गए। सीमा का ख्याल रखना प्लीज। अनीता बस जाने। अच्छा जी, ख्याल रखूंगा। अब जा सकता हूँ? अच्छा भैया भाभी, बाय बाय, टेक केयर, बाय। चलिए जीजू आप बाय। नीलम, तुमने एक बात महसूस की? क्या? इस घर में कितनी आंधियां आई, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक रहा, सिर्फ अनीता की वजह से। वरना ये घर तो कभी कभी घर गया होता। ठीक कह रहे हैं आप, अनीता ने सब कुछ संभाल लिया। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने सीमा की शादी के बारे में कुछ सोचा? क्यों, कोई लड़का देखा आपने? नहीं देखा तो नहीं है, अगर आप लोग परमिशन दें तो देख लेता हूं। क्या कहती हो अनीता? भाभी, आप दोनों का जो फैसला है वही मेरा फैसला होगा। तो ठीक है, आज से मैं लड़के की तलाश में लग जाता हूँ। लेकिन एक अच्छा सा लड़का देखिएगा। बिल्कुल मेरी तरह। आपको किसने कह दिया कि आप अच्छे हैं? अरे कोई हैंडसम सा यश ऐसा लड़का देखिएगा। नहीं भैया, अगर आप सीमा के लिए लड़का देखोगे तो बिल्कुल अपनी तरह देखना। हाँ, ताकि वो भी तुम्हारी तरह नाश्ता लिए लिए अपने पति के पीछे घूमती रहे। इतनी बरसात होनी थी। कपड़े चेंज करके मैं जरा गाड़ी ठीक करवा लेता हूँ। चल चल चल, बहुत सर्दी लग गई, बहुत ठीक है। वाह, ये रूम कितना अच्छा है ना। यहाँ तो दीदी के साथ भी आना चाहिए। पूरा भीग गए ना, आज ही गाड़ी को खराब होना था। वैसे जीजू, वहाँ तो पूरे गीले हो गए, जाकर कपड़े बदल लीजिए। हाँ तो कपड़े भी नहीं होंगे। ओह गॉड। जीजू तुम भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लगी, तुम जाओ पहले कपड़े चेंज कर। नहीं, पहले आप कपड़े चेंज कर, मैं दीदी को फोन करती हूँ।
चेंज कर लीजिए ना। मैंने कहा पहले कपड़े आप चेंज करेंगी, प्लीज जल्दी जाइए, आपको सर्दी लग जाएगी। प्लीज सीमा गो इनसाइड। अच्छा अच्छा करती हूँ जीजू, पहले आप चेंज कर लीजिए, मैं दीदी को फोन करके बता देती हूँ कि हाँ जल्दी, कोई हाँ नहीं, हाँ ओके? या हेलो। हाँ अनीता दीदी, दीदी सीमा। हाँ सीमा, कहाँ हो तुम दोनों? तुम लोग अब तक आए क्यों नहीं? दीदी एक्चुअली यहाँ पर इतनी तेज बरसात हो रही है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कार्स ब्लॉक हो गए हैं और हम लोग एकदम भीग गए हैं। गाड़ी खराब हो गई ना, वो मेन प्रॉब्लम है। ओह अच्छा। सीमा, यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन देखो घबराना मत। हाँ, तुम अपना और यश का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ टेक केयर। हाँ, बाय बाय दीदी, बाय। जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल जीजू, जीजू जरा बाहर जाइए ना प्लीज। क्यों भाई? 2 मिनट के लिए जाइए, मैं चेंज करना है। ओफो, मैं टीवी देख रहा हूँ, आप कीजिए जो करना, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। जीजू प्लीज जाइए ना जीजू। अरे यार, वो सुना नहीं, साली आदि घरवाली होती है। जीजू प्लीज गो। 2 मिनट के। शिकायत करूंगा तुम्हारी मान्यता से, ओके? मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर